ये कोई मिडनाइट की बात है कि जब हमें 15 पे ये कॉल रिसीव हुई और नारोवाल पुलिस ने थाना सिटी का इलाका है, जिस तरह आपने देख भी लिया है, फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया है। तो अभी तक ये सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह एफआईआर में उन्होंने लिखवाया है कंप्लेनेंट्स ने कि उनकी बेटी को इस तरह ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे और उसके ऊपर मज़ामत हो गई और फायरिंग के नतीजे में एक ही घर के 3 अफराद मौके पे ही जाँ बहक हो गए। तो हमने फौरी तौर पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए क्राइम सीन यूनिट को बुलाया, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, फिर डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, पोस्टमार्टम वगैरह कराया। मीनवाइल कंप्लेनेंट्स ने जो दरख्वास्त दी उसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली। और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट था कि एक बड़ी जिसको कहते हैं कि सेंसेशनल किस्म का इंसिडेंट था कि 3 डेड बॉडीज़ एक ही घर से। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने टीम्स तश्कील दी, उसमें मेरे डीएसपी हेडक्वार्टर्स, एसएचओ सिटी और हमारी जो आईटी की टीम है, इन सब ने काम किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने विद इन 7 to 8 आवर्स तमाम जो एक्यूज़ थे उनको अरेस्ट कर लिया। अभी तक हमने उनको अरेस्ट कर लिया है और तफ्तीश उनसे जारी है। इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ कि अभी शायद तफ्तीश को किसी हवाले से अफेक्ट ना करे, तो कि रोल क्या है, किसका है, वो शायद अब इस वक्त मैं बात ना कर सकूं। लेकिन ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है कि हमने विद इन 7 to 8 आवर्स सारे एक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया। 7 से 8 घंटों के दौरान ही तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। राना साहब, जब ऐसी कत्ल की वारदात होती है, एक फैमिली को ही बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया, तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करती है, जो मौका पर भी पहुँचते हैं, जहन में मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं। क्या मुल्ज़मान तक फौरी तौर पर ही पहुँच गए थे या वक्त लगा कुछ उन तक पहुँचने के लिए? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये आपके तवज्जुह से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस हर केस में जिसको कहते हैं कि जी जान से कोशिश कर रही होती है, लेकिन केसेस की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। जैसे ये केस था, इसमें सबको तकरीबन पता था, उन्होंने जो कंप्लेनेंट्स थे वो भी नामजद कर रहे थे कि हमारे ये मुल्ज़मान हैं। ऐसी सिचुएशन में पुलिस का काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि मुल्ज़मान कौन हैं या किसी तरह पॉइंटेशन, उस पर फिर हम काम कर रहे थे। उसमें आगे फिर कई स्टेजेस आ जाती हैं। कई जगहों पे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही काम हो जाता है, कई जगहों पे शहरियों का हमारे साथ जो तावन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें कोई बता देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हम अपनी जो आईटी की हमारी जो सलाहियत है पंजाब पुलिस के पास, जो हमारी टेक्निक्स हैं या गैजेट्री है, उसके ज़रिए से पहुंचते हैं। लेकिन जो केसेस जिसकी तरफ आपने दूसरा इशारा किया है कि नामालूम हो, उस केस में पहले तो उसको ट्रेस करना कि वो किसने किया है, तो वो उस हवाले से। और पुलिस का जिस तरह कहते हैं कि जी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये मुजरम से जुर्म की तरफ पहुंचते हैं, मैं समझता हूँ ये उस तरह से ठीक बात नहीं है। पुलिस या अच्छी पुलिसिंग वो है जो जुर्म से मुजरम की तरफ, जुर्म से मुजरम तक पहुंचती है। अच्छा, इस केस में जब आपको भी इत्ला मसूल हुई, टीमें मौका पर पहुंची, तो पता लग गया कि वो मुल्ज़मान कौन है, क्योंकि पहले से ये बात चल रही थी अहले इलाका का। लेकिन इसमें आपने बात की कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन इसमें मरकज़ी किरदार अली हमज़ा नामी जो मुल्ज़िम का है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और उसी का ज़्यादा किरदार इसमें बताया जा रहा है। वो क्या कुछ सामने आया जब उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? दे वर हाइडिंग एंड दे वर ट्राइंग टू इवेट एंड दे वर ट्राइंग टू अवॉइड देयर अरेस्ट। उस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि प्राइमा फेशी जो हम कह सकते हैं कि उनका जो मेंसरिया है, जो उनका गिल्ट है, वो इस तरफ लेके जा रहा है इन चीज़ों को, कि वो बड़ी मुश्किल से समझ लें कि हमने उनको ट्रैक डाउन किया। आल्दो कि वो हमारे इधर ज़िला से ही था, लेकिन वो ऐसी जगहों पे जा रहे थे, ऐसे ऑपरेट कर रहे थे, और फ़ोन नंबर्स और अपने कॉन्टैक्ट्स भी इस तरह से वो यूटिलाइज़ कर रहे थे विच आर अनकॉमन, जो कि रूटीन में नहीं होता। तो वो हाइड कर रहे थे और यकीनन नेचुरली 3 डेथ्स हुई हैं, इनमें से हम बड़ा क्लियर हैं कि ज़ाहिर है इन्हीं में है केस। सही है। राना साहब, ये कोई शादी की भी बात चल रही थी, इन्होंने रिश्ता भी लड़की का जो है वो मांगा, जिसकी वजह से ये बात शुरू हुई। अब उसकी शादी भी हो चुकी थी, इसके बावजूद उससे तंग करना और फिर इस नौबत तक आ जाना। बल्कि ये तो कुछ लोग ऐसी जगह पर गांव में, देहातों में देखते हैं हम लोग, गैरत की वजह से ऐसा मामला करते हैं। ये तो उल्टा उन्हें तंग कर रहा था
और इसका तो गैरत वाला भी कोई आंसर नहीं था। गैरत में भी हो तो कत्ल करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं, वो तो इजाज़त कानून नहीं देता, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसने ये इतना इंतहाई कदम उठाया और इसने दर्दनाक तरीके से बाप बेटा बेटी तीनों को मौत के घाट उतार दिया। माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के इस मामले के जिस तरफ आप निशानदेही करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसके हवाले से मैं समझता हूँ हमारे जो तालीमी इदारे हैं और घरों से बच्चों की इस हवाले से ग्रूमिंग और ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो कोई किसी में मैं समझता हूँ कि एबनॉर्मल एक्टिविटी किसी के कंडक्ट में नज़र आए या किसी के इल्म में आए तो फौरी तौर पे उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कई बार इनको अवॉइड करने लग जाएं तो वो किसी बड़े हादसे का बायस बन जाती हैं। तो चीज़ों को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेना और रेक्टिफाई करने की कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है। राना साहब क्या समझते हैं ये मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम और ऐसी वारदातें जिसमें इस तरह से खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है और उसके पीछे वजूहात भी इतनी बड़ी नहीं होती और मुल्ज़मान ने लेकिन सोचा होता है, प्लानिंग के तहत उन्होंने कत्ल करना और कत्ल कर देते हैं, इससे बचा किस तरह से जा सकता है? क्या इकदाम करने होंगे और किन किन को अपने तरीके से ये इकदाम करने होंगे? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसमें मैं समझता हूँ कि ये किसी एक महकमे का अकेले का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एक स्टेबल सोसाइटी जो होती है उसमें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए, वो एक पहलू है उसका। फिर माशरे में ख़ुद से जो अच्छी इक़दार हैं जैसे हमारे माशरे की, उनको हम ज़िंदा रखें वो। और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर सबसे मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि कानून की सही तरह से अमलदारी, यानी हम बंदों को सही मुल्ज़मान को पकड़ें, ना ये कि टोटल पूरा करने के लिए किसी जाली बंदे को डाल दें और टोटल पूरा, इस तरह से तो मामला हल नहीं होगा, इस तरह से तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। सही जो जिस तरह आईजी साहब भी इस मामले में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, कि हम एक तो पहला स्टेज तो इसका ये है कि हम अपनी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं, सही जिसको कहते हैं बर्किंग ना करें, छुपाने की कोशिश ना करें। और एफआईआर की जब रजिस्ट्रेशन होती है तो फिर मामला सारा उसी से आगे चलता है। तो आगे उसमें ठीक बंदों को पकड़ना और उनके ख़िलाफ़ अच्छी एविडेंस कलेक्ट करना। देखें पुलिस जो है वो चाहे वफाकी पुलिस हो या सूबाई पुलिस हो या पुलिस का कोई भी इदारा हो, बेसिकली उसका काम तो एविडेंस कलेक्शन है। तो हम अच्छी एविडेंस कलेक्ट करें, अच्छी तफ्तीश करें और उसके हवाले से फिर मामले को कोर्ट में लेके जाएं ताकि वो केस जल्दी से वो बंदा छूट ना जाए या उसको बिला वजह कोई फ़ायदा ना पहुंच जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें फिर उसमें जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कोर्ट्स हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें जेल्स हैं, उसमें हमारे सारे यानी कि स्टेक होल्डर्स, उसमें लॉयर्स भी हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जिसको कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसके लिए चाहिए और हर महकमे को, हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। राना साहब आपने गुफ्तगू की जैसे बताया कि सम टाइम ऐसे भी मुद्दई हजरात होते हैं कि कत्ल की वारदात किसी एक शख्स ने या दो अफराद ने की होती है, लेकिन उसमें नॉमिनेट कर दिया जाता है कोई 7 से 8 लोगों को। तो इस मौके पर पुलिस को भी तफ्तीश करने में, चालान सबमिट करने में और मुल्ज़मान इसकी वजह से अक्सर औकात बरी भी हो जाते हैं या ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं। तो ऐसे वाक़यात से किस तरह से बचा जा सकता है? आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि हमें बीइंग पुलिस तकरीबन हर केस में इस मुश्किल का सामना होता है कि दोनों झूठ बोल रहे होते हैं, मुद्दई भी और मुल्ज़म भी। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक इसलिए हो जाता है, जिस तरह आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि फ़र्ज़ करें नॉट दिस केस, लेकिन किसी फ़र्ज़ करें कोई और मर्डर का केस है, उसमें फ़र्ज़ करें कत्ल किया है 2 बंदों ने या 1 बंदे ने, नामजद कर देंगे वो 4 या 5 या 7 8 जिस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम जब तफ्तीश करते हैं तो उसमें जब चीज़ें आती हैं तो वो जब एक की तरफ अगर जा रही हों और ज़ाहिर है हमने फिर वही लिखना है, हमने तो मेरिट से इधर उधर जाना नहीं है, सही। वो केस, वो चीज़ उनके बाकी सारे केस को भी ख़राब हो जाता है केस। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को उतना ही लिखवाना चाहिए या वही कहना चाहिए कि जो हुआ हो। हमारे यहाँ चोरी डकैती की वारदातों में भी अक्सर फ़र्ज़ करें गया लाख रुपया है या 2 लाख रुपये है, वो लिखवाएंगे 15 लाख 20 लाख। ये अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड है हमारे यहाँ के, दोनों पार्टीज़ ही अक्सर इस तरफ तुली हुई होती हैं कि वो अपना ही जिसको कहते हैं कि मनवा लें बात,
अपने ही जिसको कहते हैं कि उल्लू सीधा कर लेंगे। बिल्कुल, इसकी वजह से अक्सर औकात लोगों को नुकसान भी होता है, मकतूल पार्टी को खास दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टी मतलब जो पर्चा कराएगा गलत लोगों पे वो भी बेचारे रगड़े में आ जाएंगे एक बार, तो वो भी अच्छी खासी जिसको कहते हैं कि मुसीबत काटेंगे, और जो गलत करवा रहे होंगे वो भी अल्टीमेटली अपना नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी बात उस तरह से मैच्योर तो होनी नहीं, पूरी तो होनी नहीं।